राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र के एम्स नागपुर में आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि नागरिकों का अच्छा स्वास्थ्य राष्ट्र की प्रगति के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उनका व्यक्तिगत कल्याण। राष्ट्रपति ने देश भर में नए एम्स की स्थापना पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे न केवल चिकित्सा उपचार की सुविधाओं में सुधार हुआ है, बल्कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी नए अवसरों का विस्तार हुआ है। उन्होंने इस बात की सराहना की कि स्थापना के कुछ ही वर्षों में एम्स नागपुर ने चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना ली है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के 72वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित भारत 2047 की यात्रा का एक महत्वपूर्ण आधार बताया। उन्होंने कहा कि तकनीक के माध्यम से शासन व्यवस्था अधिक तीव्र, सक्षम और पारदर्शी बन रही है। उन्होंने बल देते हुए कहा कि AI की सहायता से पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सम्मानजनक और सटीक सेवाएं पहुँचाई जा रही है। ये तकनीक कल्याणकारी योजनाओं के लक्षित वितरण को सुनिश्चित कर रही है और भ्रष्टाचार एवं अपव्यय को कम करके सबका साथ, सबका विकास के दृष्टिकोण को सशक्त बना रही है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि AI नीतियों और जनता के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करेगा। इससे डेटा आधारित निर्णय लेने में सहायता मिलेगी, सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार होगा और नागरिकों व संस्थानों के बीच विश्वास सुदृढ़ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के श्री क्षेत्र आदिचुंचनगिरी में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने श्री आदिचुंचनगिरी मठ के भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आध्यात्मिकता और करुणा सहित 9 मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया। उन्होंने इन सिद्धांतों से प्रेरणा लेते हुए एक सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री ने जनता से जल संरक्षण को बढ़ावा देने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण करने और सभी सार्वजनिक व धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय उत्पादों को अपनाने और देश की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने के लिए घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया और युवा पीढ़ी से मोटे अनाज तथा रागी मुड्डे जैसे पारंपरिक व्यंजनों को आहार में शामिल करने का आग्रह किया। उन्होंने मोटापे से निपटने के लिए खाना पकाने के तेल के उपयोग में 10% की कटौती करने, फिटनेस को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और जीवन भर सेवा भाव बनाए रखने का आह्वान किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में फ्रांस की सीनेट के फ्रांस भारत अंतर संसदीय मैत्री समूह के साथ संवाद किया। फ्रांसीसी संसद में महिलाओं के महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि भारत भी शासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए निरंतर विधायी और संस्थागत प्रयास कर रहा है। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को अवगत कराया कि नए निर्मित संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम था। यह ऐतिहासिक अधिनियम निर्वाचित विधायी निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान करता है। उन्होंने रेखांकित किया कि यह महत्वपूर्ण कानून महिला नेतृत्व वाले विकास और समावेशी शासन के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में अर्बन चैलेंज फंड के लिए परिचालन संबंधी दिशा निर्देशों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अर्बन चैलेंज फंड भारत के शहरी विकास के दृष्टिकोण में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यह फंड केवल अनुदान प्रदान करने के लिए नहीं है, बल्कि सार्वजनिक धन का उपयोग करके बड़े स्तर पर निवेश को गति प्रदान करने और शहरों को आर्थिक रूप से सशक्त एवं निवेश के लिए तैयार करने का एक माध्यम है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत के शहर आर्थिक विकास, नवाचार और रोजगार सृजन के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करना इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारे शहरों की योजना, वित्त व्यवस्था और शासन को कितनी कुशलता से संचालित किया जाता है।